डॉक्टर साहब को उस वक्त इतनी परेशानी नहीं हुई होगी जितनी डॉक्टर साहब को आज ये सोच में पड़े होंगे, पता नहीं क्यों होने लगा मेरे नाम। डॉक्टर साहब कितनी प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 17 में से 17 टोटल? जी सर। हाँ जी, 13 से प्लस। 13 प्लस जी सर। अगर आप 17 में लगे डॉक्टर साहब, अल्लाह की जात ने यहाँ पर मुझे गलत साबित कर दिया है। गाय आपकी गबन है माशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये दिखाएं डॉक्टर साहब, ये जानवर सारे खड़े हैं। इन सारे जानवरों का हमने करना है जी आप प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है जी। ये हमारा सीजन का कह लें कि पहला पी टेस्ट प्रोटोकॉल का डॉक्टर साहब। जी सर, 2 प्रोटोकॉल में इकट्ठे है ना? जी सर। और आज डॉक्टर साहब का इम्तिहान है, ठीक है जी। वो होता था ना डॉक्टर साहब मैट्रिक में। जी सर। तो मुझे याद है बोर्ड के एग्जाम होते थे ना, तो जिस दिन पता होता था ना कि कल को एग्जाम का रिजल्ट आना है, हमारे ज़माने में ऑनलाइन तो था नहीं। बिल्कुल मुझे याद है फैसलाबाद में शाही चौक में वो रिजल्ट आया करता था, गजट आया करता था। तो वो सारे बुजुर्ग जो थे ना वो रोल नंबर पर्चियों पे लेकर ना वहाँ पर लाइनों में खड़े होते थे। आधा रिजल्ट देखी कितना, फिर वो ऊपर नंबर लिखे देते थे। घर में बेचारे बच्चे बैठे त्रू निकले होते थे जनाब, पता नहीं की हो जाना। आज तो खैर ऑनलाइन ठा करके आप जनाब हर चीज़ आपके सामने है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक काम ये आज है। डॉक्टर साहब को उस वक्त इतनी परेशानी नहीं हुई होगी जितनी डॉक्टर साहब को आज ये सोच में पड़े होंगे, पता नहीं क्यों होने लगा मेरे नाम। डॉक्टर साहब कितनी प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 17 में से 17 टोटल? जी सर। हाँ जी, 13 से प्लस। 13 प्लस? जी सर। अगर आप 17 में से 12, 13, 14 ले रहे थे तो ये एक बहुत अच्छा फिगर होगा। लेट्स स्टार्ट। लेट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दुआ कीजिएगा डॉक्टर साहब जो हैं अल्लाह की ज़ात इनको कामयाब कामरान अता फरमाएं। ले जी, हमारा पहला जानवर प्रेगनेंसी टेस्ट करने जा रहे हैं। 41 डेज पे जो है डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये गबन चेक होनी है और देखते हैं कि ये पहला जो है ये क्या करती है। वैसे आज तक जब मैंने जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट किया ना पहला खाली ही निकलता रहता, पता नहीं क्या वजह। आज देखते हैं क्या है। आप क्या कहते हैं कि क्या है? गबन। उसी से गबन ही रखनी डॉक्टर साहब सारी लो फिर गबन ही डॉक्टर साहब माशाल्लाह। स्टार्ट। अगर खड़ती ना सामने, बिल्कुल सामने खड़ती। हाँ जी, ये जी दूसरा जानवर आ गया। सर क्या लैक्टेशन दूसरे जानवर का? सर इसका अभी ये 5वें पेट प्रेग्नेंट होगी। ये अभी 5वें सूबे का उसको चेक करने जा रहे हैं। ले जी, इसका 5th लैक्टेशन है। ये भी आगे देगी, 4था लैक्टेशन चल रहा है जी सर। 5वें सूबे में डॉक्टर साहब ने इसको प्रेग्नेंट करने की कोशिश की है और सीमन डेफिनेटली नॉर्मल ही होगा। जी सर। 40 डेज है सर। ठीक हो गया, 40 डेज है जी। 5वें पेट देखते हैं जी क्या करती है हमारे साथ। अच्छी खबरें नहीं आ रही मुझे अंदर से हाथ डाल के, ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब मेरे हिसाब से इसको आप खाली कर लें। मैं तो कहता हूँ ये देखें हीट में है, ठीक है। 40 डेज हुए ना जी सर। खाली है डॉक्टर साहब। 1-1 हो गया जी। जी ले जनाब, ये है जो रेड फ्रीजियन जिसपे KPK में रहने वाले हमारे पठान भाई इसके बहुत शौकीन है इस कलर के। और ये फार्मर जो है जिनका ये फार्म है ये भी इस कलर के बहुत शौकीन है। यहाँ पर बाकायदा डॉक्टर साहब को इंस्ट्रक्शन है कि रेड काऊ को रेड ही रखना है। कोई डॉक्टर वैसे ही है? जी सर। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये इसका कौन सा जी? सर ये अभी 4थे पेट प्रेग्नेंट होगी। अच्छा, ये 4थे पेट प्रेग्नेंट होनी है जी। जी सर। और ले जनाब 41 डेज की प्रेगनेंसी चेक करने जा रहे हैं, ठीक है जी। 4थे पेट की प्रेगनेंसी है, 3रा सूबा इसका चल रहा है। 41 डेज की प्रेगनेंसी है। और जनाब ये हम इसको अभी डिक्लेयर कर देते हैं। क्या हाँ नहीं जल्दी बोले, दिल की तमन्ना बोले क्या है? प्रेग्नेंट पूरी कर दी डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह। ले जनाब अगला जानवर पहला सूबा लग रहा है जी सर। दूसरे पेट प्रेग्नेंट होगी। ये चीज ठीक नहीं है। ये देखें कुब्बी है ना जी, ये अच्छी बात नहीं होती। इसको सीमन लगा के अगले लैक्टेशन में बेहतर कर सकते हैं। कुब नहीं होना चाहिए। आई डोंट लाइक दिस। अच्छा जी, 40 डेज सर प्रेगनेंसी की। ऐसा कितना दूध दिया पहले सूबे में? सर इसकी गर्मी की काफी है, ठीक है। और इसने 28 मैक्सिमम किया। ठीक हो गया। ले जनाब देखते हैं हमारे साथ ये क्या करती है। वो खबर अच्छी नहीं आ रही डॉक्टर साहब मुझे।
तो ये खाली है डॉक्टर साहब, ये एक खाली आ रही है, गबन आ रही है डॉक्टर साहब। इस तरतीब से आपकी 8-9 बन जानी है। दुआ करें आगे जो है मज़ीद प्रेगनेंसी आपको मिलती जाए। ये खाली आ रही है ना जी, इन सबको दोबारा प्रोटोकॉल में शामिल कर देंगे। तो ये 41 डेज पी टेस्ट है और ये भी फर्स्ट लैक्टेशन में है। हाँ जी, ये भी पहले सूए का जानवर है, रेड फ्रीजन है। देखते हैं ये हमारे साथ ये क्या करती है। हाइट में काफ़ी ज़्यादा है ये जनाब। अगले सूए के अंदर जनाब फटी रख के इसको क्या करना पड़ेगा। एक बात याद रखें, अब ये जानवर जो खाली निकले हैं डॉक्टर साहब, इन्होंने आज से 20 दिन पहले अपने बाइये पे रिपीट तो नहीं हुए ना? नहीं सर। इसको कहते हैं पंजाबी में लोग के दब्बा मार गई। इसलिए याद रखें, अगर आपने जानवर को टीका रखवाया और वो दोबारा हीट में नहीं आया, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये गबन हो गई है। वो हो सकता है हीट में आई हो, पता ना लगी हो, या हो सकता है दब्बा मार गई हो। बहुत कंडीशंस आर पॉसिबल। अच्छा जी, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। खाली डॉक्टर साहब ये शी इज नेगेटिव, ठीक हो गया। ये हीट में थी डॉक्टर साहब आज से तकरीबन कोई 5-7 दिन पहले। सर ये भी फर्स्ट लैक्टेशन का जानवर है जी, और इसके 40 डेज है पी टेस्ट। यस ओके हो गया। लेट्स सी शहजादी में सर क्या करती है। अपने इलाके में ना जी आपने डॉक्टर साहब से रब्ता करना है। और मैं 35 या 40 डेज पे पी टेस्ट कर रहा हूँ, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि आप भी अपने डॉक्टर से बोलेंगे भाई आप भी 35 पे चेक करें। आपने अपने डॉक्टर से पूछना है कि वो कितने डेज की प्रेगनेंसी चेक करने में कंफर्टेबल है। हो सकता है 2 माह, हो सकता है 35 दिन, हो सकता है 3 माह। तो जो डॉक्टर की एक्सपर्टीज है उसके साथ चलना है आपने। क्योंकि अगर उसकी एक्सपर्टी 35 या 40 दिन का पी टेस्ट करने में नहीं है और आप ज़बरदस्ती करवाएंगे तो रिजल्ट मेरा नहीं ख्याल ठीक आएगा, उसमें गलती की अंदेशा हो सकता है। डॉक्टर साहब इसको डिवर्मिंग की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब इसको ना अल्बेंडाजोल से डिवर्म कर दें, इसको ना नोट कर लें, शी नीड्स डिवर्मिंग। अच्छा जी, देखते हैं क्या कहती है मेरे डॉक्टर साहब जी। अंदर गोबर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और ये कहती है कि सारा का सारा गोबर जो है ना वो डॉक्टर मुजम्मिल साहब से निकलवाना है। ठीक है जनाब, निकाल देते हैं। अच्छा जी, गबन है डॉक्टर साहब, तेरा पता करे। ये तो बला आ गई डॉक्टर साहब, वो स्टेज। जी सर। ये सर 41 डेज प्रेगनेंसी है और इसके लैक्टेशन कौन सा है? ये तीसरे पेट प्रेग्नेंट होगी सर। अच्छा, तीसरे पेट प्रेग्नेंट होगी। पीक प्रोडक्शन कितनी देती है? सर इसकी पीक प्रोडक्शन जो हमारे पास गई है वो 47 तक गई है इसकी। 47 लीटर। ठीक ये हो गया, लैक्टेशन ज्यादा ले जाती है सर डेज। ठीक। अच्छा जी, अब ये इतना बड़ा जानवर है कि इसकी ऑर्गन्स तक पहुंचने के लिए पूरी बाजू अदर तुलनी पड़ेगी ताकि इसको रीच में लाया जा सके। अच्छा जी, खबर को अच्छी नहीं आ रही डॉक्टर साहब, खबर को अच्छी नहीं आ रही। खाली है डॉक्टर साहब। ठीक हो गया जी। जी जनाब, सर इसके 41 डेज पी टेस्ट। 41 डेज का पी टेस्ट है जनाब। लैक्टेशन नंबर तीसरे में प्रेग्नेंट होगी है। 84 ये भी तीसरे पेट प्रेग्नेंट होगी। इसका रेक्टम बहुत तंग है, बाजू अंदर तोड़नी जरा मुश्किल है इसमें। ठीक है जी, गोबर की यही सारा अंदर इकट्ठा किया हुआ है। अच्छा जी, ये जनाब बर्गन्स पड़े हैं साइड पे। अच्छा जी, तो डॉक्टर साहब आ की बला बन गई डॉक्टर साहब। ये क्या 21 91 46। 41 जी सर। बड़ा वेट कर गई है सर ये ड्राई में जो चल रही है। ड्राई में। जी सर। तो पीटर जी सर, इसका अबॉर्शन हुआ था, अबॉर्शन के बाद सर अच्छा अबॉर्शन हुआ था। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। लो जी, इसको चेक करते हैं। लेट्स सी क्या कहानी किधर जाती है। नहीं डॉक्टर साहब, अच्छी खबर नहीं है। इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, इट्स अ बैड न्यूज़, इट्स अ नेगेटिव एनिमल। खाली है
और सिस्ट है, देख रहे हैं सिस्ट है, राइट ओवरी पे सिस्ट है, ठीक है सर ये 40 डेज स्पीड टेस्ट है ठीक है बेटे, खींचो 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 खींचो। और ये फर्स्ट लैक्टेशन है। फर्स्ट लैक्टेशन का जानवर, ये रेड फ्रीजियन। अच्छा जी, देखते हैं कि हमारे साथ ये क्या करती है आज। लेट्स बेटे खींचो, खींच में बेटा, शाबाश, जोर लगा के। बंदा बहुत आपने मुझे तगड़ा दिया हुआ है। अच्छा जी, अच्छा जी, तो ये बात है। गब्बर है डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये 40 डेज पे प्रेग्नेंट है और चौथे पेट ये प्रेग्नेंट होगी। चौथे पेट प्रेग्नेंट होगी जनाबे अली। इसकी भी रेक्टम बहुत टाइट है डॉक्टर साहब, बहुत टाइट है। अच्छा, क्या लगती है डॉक्टर साहब? प्रेग्नेंट ही है तो कहीं खाली भी यार करो यार। बोलते ये इंसेमिनेशन है हमारी, अल्लाह भला करे, अक्टूबर के एंड की ना? जी सर। सही है। एक बात मैं बताता हूँ आपको, सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आता है मार्च में आता है अब तक के, जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा कंसेप्शन। और अक्टूबर में कम होती है, नवंबर में कुछ बेहतर होती है, दिसंबर में और बेहतर हो जाती है, फरवरी और मार्च में मैक्सिमम होती है। ले जी, अच्छा जी, तो देखते हैं ये हमारे साथ क्या करती है। इरादे इसका ठीक नहीं है डॉक्टर साहब, खाली है ये, खाली है, खाली खाली खाली। बेटे खींचो, जोर लगा के, जोर लगा के बेटा, शाबाश शाबाश। रोटी जड़ी खाती है ना सारी रात में जाने से, शाबाश। ऐसे रख मेरा चैन, शाबाश, वेरी गुड। ले जनाब, अभी तक हालात थोड़ा गंभीर हैं, हम चाहते हैं कोई 10 तक गबने आ जाएं, तो लेट्स सी क्या बनता है हमारे साथ। डॉक्टर साहब का कंपार्ट ही आती पी ला दूँ है। अल्लाह खैर करे जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सब फड़े जान के। गबन, ये हमारे बाकी जानवर हैं, तजर्बे के मुताबिक ये गबन है डॉक्टर साहब, अभी चेक कर लेते हैं। ये गबन है तजर्बे के मुताबिक, बाकी चेक करते हैं। खाली है, ए भी खाली है, ए भी खाली है, ते है गबन है तजर्बे के मुताबिक, और तजर्बा गलत हो सकता है, तुक्का, इट इज तुक्का। चलो जी, तुक्के को वेरीफाई करते हैं जनाब। आ जाए जी, ले आओ काका जी, पैराफिन दो भाई, पढ़ के चले जी डॉक्टर साहब। ये है जी हीफर। ये सर 41 डेज पे प्रेगनेंसी। डॉक्टर साहब ये रिपीटर तो नहीं? जी सर, रिपीटर ही है ना? जी सर। तो मैं गबन दस देती डॉक्टर साहब तजर्बे के मुताबिक, पहले दस में गबन ही होगी है, मुझे पहले बताते। मैंने रिपीटर पे इतना बड़ा रिस्क ले लिया। वो कहते हैं ना डॉक्टर साहब, इज्जतें किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। तो अल्लाह ने सरखरू कर दिया ना फिर गबन। माशाल्लाह, ठीक है जी, बेहतरीन गबन है डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। लो जी, लो जी लो, ये मैंने कहा था खाली नजर आती बाहर से, अभी देख लेते हैं क्या बनता है। सर ये 40 डेज पे है। डॉक्टर साहब क्या है ये गबन खाली है? सर मुझे तो गबन लगती है। डॉक्टर साहब कभी जिंदगी से क्या हुआ खाली लगती है? सर जी ये इसकी डॉटर जो है ना, जिसकी ए आपने की थी, ठीक है, वो SHO जो है, अच्छा सचो, ये उसकी मदर है सर। उसकी मदर है जी सर। वो जो अपना रिच के कदर में, जी सर। देख रहे हैं यार, उसका रिच का कदर है, माँ कदर सर वो मैंने अभी सर उसको वॉशआउट देने के लिए जब उसमें हाथ डाला तो पहली मरतबा भी उसका म्यूकस इतना क्लियर था कि बस मैंने मैट्रिक्योर ही रखी है। अच्छा, तो सर ब्रीडिंग उसकी तगड़ी है। जी सर। मैंने कहा था ना उसने सुए आपको ढेर दे रहे हैं। लो ये गोबर चेक करो जनाब, डॉक्टर मुसम्मिल है ना गोबर निकालने के लिए, थोड़ा ये भी हौसला नहीं करती है क्योंकि आप ही कर दी है, पर नहीं मुझे लगता है कि इनको भी पता कि मैं तनख्वाह लेता हूँ यहाँ से, ये चाहती है कि मैं हलाल करूँ तनख्वाह अपनी गोया काट काट के। डॉक्टर साहब अल्लाह की जात ने यहाँ पे मुझे गलत साबित कर दिया है, गाय आपकी गबन है माशाल्लाह। चलें जी,
डॉक्टर साहब इसका सर गर्मियों में अबॉर्शन हुआ था। मैंने आपको खाली बताई थी ये। जी सर। अल्लाह करे मैं यहाँ भी गलत साबित हो जाऊँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने क्या खेती बोले इंशाल्लाह। अच्छा क्या लगता है? गब्बर लगती है क्योंकि अभी कहीं है ना गब्बर लगती है। अब तो ये रेस्ट में ही है, अब इसमें कौन सा स्ट्रेस है। अच्छा ये रिपीटर सॉरी वर्षन की इसने, और वर्षन के बाद टाइम ज़रा लंबा लेगी। अब ये ड्राई है, ऐसे जानवर जो ड्राई हो जाते हैं ये गब्बर गुबन हो जाते होते हैं। तो तेरा भला हो गए सब पड़े जाएंगे डॉक्टर साहब। क्या फैसला आपका आखिरी डॉक्टर साहब? गब्बर नहीं है डॉक्टर साहब थोड़ी सी गल नहीं बोलनी गब्बर। डॉक्टर साहब की कंपार्ट जो है लगता है बचत हो जाएगी सप्ली की। सर ये ऐसा जानवर है हाँ जी हमारे पास ये इसने हर लैक्टेशन में ना सर मेल फीमेल ही दिए। डॉक्टर साहब इसका सूआ कितना भी है? सर ये अब चौथे पे आई। पहले 3 सूए और तीनों सूओं के अंदर डबल बच्चे जी, और हर दफा मेल फीमेल मतलब 6 बच्चे 3 सूए दे चुकी है जी सर, जिसमें 3 खुसरी बच्चियां और 3 बच्चे। जी सर। अल्लाह अकबर। ये याद रखे मेरे डॉक्टर भाई कि जब भी एक मेल और एक फीमेल आएगा तो इसका मतलब ये है कि जानवर ने अपनी ओवरी से 2 अंडों का इखराज किया। ठीक है जी, ये कन्फर्म होता है। और फिर उसमें एक मेल आ गया एक फीमेल आ गया। फीमेल जो थी वो कांज है खुसरी है, हमने एक चेक करनी है आज जी वो फार्मर ने रखी हुई है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि खुसरी है। और चेक करके कसाई के वाले कर देंगे जनाब, पाल पूल के ना बड़ी बड़ी करके। अच्छा डॉक्टर साहब मैंने खाली बताई थी जी सर। डॉक्टर साहब ये भी गबना है यार माशाअल्लाह। बल्ले ਤੁਹਾਡੇ डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅਸ ਗਬਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖੀਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਤੀਆਂ ਨੇ। चले जी अगला जानवर। डॉक्टर आफिस साहब कर गए गुस्सा। जी सर गुस्सा कर गए इस लाइन में भी तो खाली कोई नहीं आ रही। ये मैंने क्या बताई थी वैसे? सर ये प्रेग्नेंट बताई थी। अच्छा लपो वे खाली निकले हुए। चलो जी जैसा आपके ख्याल में क्या है ये सर प्रेग्नेंट होगी। बेटे जोर लगा बेटे जोर लगा यार, ये बच्चा ना आपने मुझे कमजोर दे दिया है। वो बेचारा जोर ला ला के थक गया बेचारा। लादे जोर पर शादी है अपनी तो फिर लादे जोर यार की है कुंवारा है माशाल्लाह। इत्थे मेरा चंद शाबाश शाबाश। डॉक्टर साहब इन्हें 2 किलो दूध देना आज। जी सर ठीक है जोर बहुत हो गया बेचारे का। आ देखो ना सारा गोया मैं ही करना है। ठीक है ना आ देखो जनाब मजाल है कि जी आप कर दें। अच्छा जी डॉक्टर साहब आपने कहा है कि ये गबन है, मैंने भी कहा है कि गबन है, और देखते हैं कि एक्चुअल में ये क्या निकलती है। और ये एक्चुअल में है जनाब क्या कहते हैं आप डॉक्टर मुजम्मिल? आफ्टर चेकिंग द एनिमल हैज बीन डिक्लेयर्ड प्रेग्नेंट यस। हमने प्रेग्नेंट बताई थी तजर्बे के मुताबिक। देखिए क्या बनता है जी। डॉक्टर साहब आया गेट खोलो जरा। डॉक्टर साहब इथों गेट खोलो। सब तो लगा मैंने खोल चा गिची फंस बने। ये बड़ा खतरनाक सा काम है जहाँ खड़ा बालू टूट सकती है। सर 1 मिनट वो उसे गर्दन अंदर करते। हाँ गर्दन कराओ अंदर। मेरी डॉक्टर भाई से गुजारिश है कि अपनी सेफ्टी पहले नंबर पर रखनी है आपने। अच्छा एक और चीज बताऊँ आपको, ये आप देख रहे हैं क्रश इसकी ना कम से कम 6 फुट हाइट होनी चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ। वो कई दफा ये सर पे लगता है। ठीक है जी हाँ अगर आपका डॉक्टर 5.5 फुट का है तो फिर आप मैनेज कर सकते हैं। ये मेरा कई दफा सर पे लगा है लेकिन ये ऊंचा डर से ये आपका ठीक है। अच्छा जी डॉक्टर साहब आखिरी का है और देखते हैं क्या करती है हमारे साथ। सब फटे जाएंगे डॉक्टर साहब, सब फटे जाएंगे। खाली है डॉक्टर साहब, खाली 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 ये खाली है। ले जी डॉक्टर साहब का रिजल्ट मुकम्मल हो गया। डॉक्टर साहब इसको ना सैली लगाना अपने दिलों में टाल। ठीक है जी सर। अब मैं देखता हूँ रिजल्ट हमारा क्या बना। ये रिजल्ट आ गया डॉक्टर साहब। हमने चेक किए हैं 17 जानवर। जी सर। और 17 में से कितने प्रेग्नेंट आ गए डॉक्टर साहब? 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बल्कि ये भी है 10 माशाल्लाह 10 जानवर प्रेग्नेंट आ गए। और अक्टूबर के लिए ये रिजल्ट ठीक है। कीपिंग इन माइंड कि एक तो इनमें 3-4 रिपीटर भी थे। जी सर। ठीक है 3-4 प्रोटोकॉल जितना भी था ना उसमें सारे रिपीटर थे। और दूसरे नंबर पे इवन के जो बच्ची थी वो भी रिपीटर थी।
कुछ गायियाँ बीच में ऐसी चीज़ जिन्होंने बच्चे फेंके हुए थे। और अगली बात ये है कि यहाँ पर ये प्रोटोकॉल जो लगाया गया था, आज 7 तारीख है जी सर, और हमने 41 डेज की प्रेगनेंसी चेक की है। इट मींस कि 28 अक्टूबर के आसपास इंसेमिनेशन हुई थी। 27-28 तो 27-28 अक्टूबर पे अभी मौसम की वो कंडीशन नहीं होती, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ना पंखे शावर, मैंने आपको बार बार बताया कि पंखे तो हैं, शावर उस तरह से नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि रिजल्ट ठीक है। ये तकरीबन कितने परसेंट बन गया, बहुत सारा। जिस दिन इंसेमिनेशन हुई है उस दिन टेम्परेचर यहाँ का दिन का 33 था। जिस दिन एआई हुई है 33 टेम्परेचर था। ये कैलकुलेटर हमारे पास आ गया, डॉक्टर साहब आ गए जनाब। ये हो गया डॉक्टर साहब 10 तक़सीम 17 बराबर 58%, 58.8% कंसेप्शन। ये सारा नॉर्मल सीमन ही है, कन्वेंशन से। और अगर ये डॉक्टर साहब सेक्स सीमन लगा देते तो 10 दियां रहनी थी 5, तो ये 5 रह जानी थी। तो ये गलती करता फार्मर, शौक, जुनून, जज्बा, और डॉक्टर साहब पीछे रह जाएंगे, बच्चियां नहीं आएंगी, फार्म कैसे चलेगा? ओ भाई मेरे, फार्म तब चलेगा जब दूध होगा। अगर दूध ही नहीं होगा तो फार्म ने क्या चलना है? अब माशाल्लाह डॉक्टर साहब की प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह 2200 लीटर पे आ गए। जी सर, 2200 लीटर पे आ गए, और ऑनर की तरफ से 3000 की आपको जो टारगेट दिया गया। जी सर। आपका टारगेट क्या है वैसे? 2700 तक सर चले जाएंगे। 300 इजाफी है। जी सर। जी सर, इंशाल्लाह खुल अजीज। तो जनाब ये टोटल कहानी थी, ठीक है। और एक और चीज बता दूं आपको, यही कंसेप्शन जो है, जब हम मार्च में चेक करते हैं ना रिजल्ट, या मार्च में इंसेमिनेशन करते हैं, तो तब हमारी 17 में से या 20 में से 15-16 तक प्रेग्नेंट आ रही होती है। टारगेट ये है कि हमने इंशाल्लाह हुल अजीज अप्रैल की 15 तक जो इंसेमिनेशन हैं, हमने 80% हर्ट को प्रेग्नेंट करना है। अभी डॉक्टर साहब कितने प्रोटोकॉल हमारे इसके अलावा हमारे चल चुके हैं? सर ये अब हमारा 6ठा प्रोटोकॉल चल रहा है, और मैंने 2 प्रोटोकॉल चेक कर दिए, 2 प्रोटोकॉल चेक कर लिए, और 3 प्रोटोकॉल की एआई हो चुकी है, और 6ठा प्रोटोकॉल चल रहा है, उसकी एआई होनी है, अभी होनी है इंशाल्लाह। तो चढ़ाई की हुई है डॉक्टर साहब ने चौथे गियर में, उसकी वजह है, डॉक्टर साहब ने चौथे गियर में चढ़ाई की है, उसके पीछे एक वजह, एक कारण है। वो कारण क्या है कि फार्म ओनर की तरफ से डॉक्टर साहब को इंसेंटिवाइज करना है। अगर डॉक्टर साहब ने दिसंबर के एंड तक 40% हर्ड प्रेग्नेंट कर दिया तो डॉक्टर साहब को एक अच्छा इंक्रीमेंट दिया जाएगा। उस इंक्रीमेंट को हासिल करने के लिए डॉक्टर साहब जो हैं अन्नी डाली खड़े हैं जनाब। तो आप तमाम जो ऑनर्स हैं अपने फार्म पे मौजूद डॉक्टर्स को इंसेंटिवाइज किया करें, डॉक्टर की परफॉर्मेंस 2 फोल्ड हो जाएगी। और आप ये देखें कि इंसेंटिव जो है, अगर मिसाल दे रहा हूँ डॉक्टर साहब, अगर इंसेंटिव आपको मिल जाता है 25 या 30 हज़ार का, मिसाल देता हूँ, साल का बना 3.5 लाख रुपया, एक गाय भी डॉक्टर साहब ने इस एफर्ट में इजाफी गबन कर दी, 10 लाख का जानवर है। कैलकुलेशन कर लें, नुकसान में ना ये है ना वो है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।